हेलो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 10 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है मुझ में भी जान है। बच्चों, पहले हम कुछ पेड़ पौधों पे चर्चा कर लेते हैं। पाठ तो पढ़ेंगे ही, पर उससे पहले हम पेड़ों पर कुछ चर्चा करते हैं। सामने जो आपको चित्र दिख रहा है, क्या आप पहचानते हैं ये किसका चित्र है? जी हाँ, यह पेड़ों का बगीचा है। बगीचा किसे बोलते हैं? या तो फूलों का बगीचा होता है और या फिर पेड़ों का बगीचा होता है। बच्चों, पेड़ों का बगीचा भी दो तरह के होते हैं। या तो ऐसा बगीचा होगा जिसमें एक ही तरह के बहुत सारे पेड़ होंगे, या फिर आपको तरह तरह के पेड़ों वाला बगीचा भी दिख सकता है। और पेड़ तो सबने देखा होगा, सबके घर के सामने हो सकता है कोई पेड़ हो। आम का पेड़, अमरूद का पेड़, नीम का पेड़, बरगद का पेड़, कोई भी पेड़ हो सकता है। और मान लीजिए नहीं भी है, आपके घर के सामने कोई पेड़ नहीं भी हो, फिर भी आपने पेड़ तो देखा ही होगा। आपकी नानी के घर, आपकी दादी के घर के घर में, गांव में जब आप जाते होंगे अपने नानी या दादी के घर, तो वहाँ तो पेड़ होते ही होंगे। और अगर वहाँ भी नहीं देखा है तो आपने अपने स्कूल में तो ज़रूर देखा होगा, क्योंकि अपने स्कूल में तो बहुत सारे पेड़ हैं, कई तरह के पेड़ हैं, छोटे बड़े पेड़ हैं। बच्चों, मैं पेड़ पे चर्चा क्यों कर रही हूँ? क्या आप समझ रहे हैं? बच्चों, पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। पेड़ जो हैं वो जो हमारे जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। पूरे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ यह जीवन रूपी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और किसी ग्रह पे नहीं पाए जाते, और किसी प्लैनेट पे आपको पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे। सिर्फ हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर आपको पेड़ पौधे मिलेंगे। और आप जानते हैं, पेड़ का हर हिस्सा, मतलब पेड़ की पत्तियाँ, फूल, फल, जड़, उसकी टहनियाँ, उसका तना, सब सब मनुष्य के लिए उपयोगी है, मनुष्य के किसी न किसी काम आता है। पेड़ का हर हिस्सा जीवों के लिए कुछ ना कुछ देता है। बच्चों, जो हमारे वातावरण में जो प्रदूषण है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे वातावरण में, वो पेड़ क्या करता है, इस वातावरण को शुद्ध करता है। वह जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो ले लेता है, और बदले में हमें बिल्कुल स्वच्छ शुद्ध हवा देता है। वो हमें बदले में ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन मतलब जो प्राणवायु है। हम जो सांस लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, कौन सी हवा को हम लेते हैं, कौन सा गैस हमारे नाक के द्वारा हमारे फेफड़ों में जाती है? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन हमें कौन देता है? पेड़ देते हैं। पेड़ जो है वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, मतलब प्रदूषित हवा को लेते हैं, और बदले में हमें स्वच्छ हवा देते हैं। और कौन सी स्वच्छ हवा? जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। बिना सांस के कोई जिंदा रह सकता है? नहीं ना। और ये पेड़ जो है ये हमें साफ हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। और सिर्फ ये साफ हवा ही नहीं देते हैं, हवा तो बहुत ज़रूरी है ही। पेड़ों से हमें फल मिलता है। जो हम फल फूल खाते हैं, फल खाते हैं, वो हमें पेड़ों से ही मिलता है। आप जो भी फल का नाम लीजिए, आम, अमरूद, सेब, केला, जितने भी फल हैं वो हमें पेड़ों से ही मिलते हैं। या पौधों से भी हमें चीज़ें मिलती हैं। जो हम अनाज खाते हैं, गेहूँ, चावल, दालें, वो सब हमें पौधों से मिलते हैं। पौधे जो है वो भी पेड़ का छोटा रूप है, उनको हम पौधे बोलते हैं। तो जो हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमें पेड़ों से मिलता है। अ, जैसा मैंने बताया, फल मिलता है, हमें अनाज मिलता है, तो खाने पीने की चीज़ें तो हमें मिलती ही हैं। बच्चों, हमें पेड़ों से दवाइयाँ भी मिलती हैं। अब पेड़ों से दवाइयाँ मिलती हैं का मतलब ये नहीं है कि पेड़ के ऊपर दवाइयाँ लटकी होंगी और हम तोड़ के उसको ले लेंगे, नहीं। पेड़ों के फल से, पेड़ों के पत्तों से, या पेड़ों के फूल से, उसकी जड़ से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। और वो दवाइयाँ हमारी बीमारियों का इलाज करने में हम प्रयोग करते हैं। तो पेड़ों से हमें दवाइयाँ भी मिलती हैं। फिर जो पेड़ का तना होता है, उसका जो ट्रंक जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, पेड़ों के तने से हमें लकड़ी मिलती है। उस लकड़ी से बनता है फर्नीचर, जैसे कुर्सियाँ,
टेबल, जो मेज जिसको बोलते हैं, खिड़की, दरवाजे, हमारे घर का जो फर्नीचर है, जो लकड़ी का फर्नीचर होता है, वो हमें पेड़ों की लकड़ी से ही मिलता है। फिर आपको पता है जो हम कागज़ इस्तेमाल करते हैं, पेपर, वह भी एक प्रकार की लकड़ी से ही बनता है। फिर पेड़ों से हमें रबड़ भी मिलता है, पेड़ों से हमें रबड़ मिलता है। फिर एक लाख नाम का एक पदार्थ होता है जो पेड़ों से निकलता है। फिर पेड़ों से हमें गोंद मिलता है। और एक पेड़ होता है जिसे शहतूत का पेड़ बोलते हैं, उस पे रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, और वो रेशम के कीड़ों से हमें क्या मिलता है, रेशमी धागा मिलता है। जो रेशमी कपड़े पहनते हैं, जो हम सिल्क पहनते हैं, सिल्क के कपड़े, रेशम के कपड़े, वो भी हमें पेड़ों के द्वारा ही मिलते हैं। ठीक है, तो हमको पेड़ों से कितनी चीज़ें मिल गई, लगभग लगभग बहुत सारी चीज़ें, फल, फूल, दवाइयाँ, लकड़ी, लाख, रबड़, गोंद, कागज़। ठीक है, ये तो हमें पेड़ों से मिला, मतलब हम खाने पीने की चीज़ें। जो जानवर हैं वो भी पेड़ पौधों पर ही निर्भर करते हैं। जो शाकाहारी जानवर हैं, जो घास फूस खाते हैं, वो तो पेड़ पौधों के पत्ते खाते ही हैं। जो मांसाहारी जानवर हैं, वह भी समझ लीजिए कि पेड़ों पर ही निर्भर करते हैं। कैसे? क्योंकि वह शाकाहारी जानवरों को खाते हैं। जो मांसाहारी जानवर हैं, वो शाकाहारी जानवरों को खाते हैं, और शाकाहारी जानवर पेड़ पौधों को खाते हैं। तो अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो शाकाहारी जानवर क्या खाएंगे? शाकाहारी जानवर मर जाएंगे। तो फिर जब शाकाहारी जानवर ही नहीं रहेंगे तो मांसाहारी जानवर क्या खाएंगे? तो इस तरह से जो भी हम खाते पीते हैं, जो भी जीव जंतु खाना खाता है, उसके लिए वह पेड़ पौधों पर ही निर्भर करता है। तो ये हुई खाने पीने की चीज़ें। इसके अलावा पेड़ हमें छाया देते हैं। जब बहुत तेज़ धूप होती है तो हम पेड़ की छाया में खड़े हो जाते हैं ना, तो पेड़ों से हमें तेज़ चिलचिलाती धूप में छाया मिलती है। और क्या मिलता है? बारिश होती है, और ये जो बारिश होती है, इसको लाने में भी पेड़ मदद करते हैं। वर्षा के लाने में भी पेड़ों का बहुत योगदान है। जब आप आगे की कक्षा में जाएंगे तब आप इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि कैसे पेड़ जो है वो वर्षा लाने में मददगार होते हैं, किस तरह से ये मदद करते हैं वर्षा लाने में। अभी आपके लिए ये जानना बस काफ़ी है कि पेड़ जो है वो वर्षा लाने में भी मदद करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि पेड़ किस तरह से हर तरह से हमारे लिए मददगार हैं। पर मनुष्य क्या करता है? मनुष्य जो है वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए पेड़ों को हम काटते हैं। ठीक है, और क्या होता है फिर? जिसके परिणाम स्वरूप धरती पर अनेक तरह के इसके दुष्प्रभाव भी हमको देखने को मिल रहे हैं। पेड़ काटने से क्या होता है? जीव जंतुओं का घर छिन जाता है। जो पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं, या जो पशु जैसे बंदर वगैरह पेड़ों पर रहते हैं, उनका घर छिन जाता है, क्योंकि पेड़ काट दिए जाते हैं, जंगल कम हो जाते हैं। और पेड़ों के काटने से क्या होता है? धरती गर्म होती जा रही है। आपने सुना होगा एक नाम, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो धरती गर्म हो रही है, और इससे वर्षा पर भी प्रभाव पड़ रहा है। बारिश सही समय पे नहीं हो रही है। पेड़ों के काटने से, जंगलों को काटने से प्रदूषण बढ़ गया है। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या करना चाहिए? पेड़ को कटने देना चाहिए? नहीं, पेड़ों को हमें बचाना है। अगर हम चाहते हैं कि इस धरती पर जीवन बना रहे, मनुष्य स्वस्थ रहे, तो इसके लिए पेड़ों का, पौधों का होना बहुत ज़रूरी है। धरती का हरा भरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ जीवन जिए, हम चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी हरी भरी रहे, और हम एक अच्छा जीवन जिएं, तो इसके लिए पेड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं, इसलिए हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। क्यों सच्चे मित्र हैं? क्योंकि ये कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, ये हमेशा हमें कुछ ना कुछ देते ही हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, और बिना वजह हम पेड़ों को ना काटें, क्योंकि पेड़ हैं तभी हम हैं, पेड़ों से ही हमारा जीवन है। ठीक है, तो आपने पेड़ों का महत्व समझा, है ना? आप अपने माता पिता से भी इस विषय पे चर्चा कीजिएगा कि पहले ज़माने में आपके दादी या दादा लोग होंगे, वो आपने सुना होगा पेड़ों की पूजा भी करते थे। कुछ पेड़ होते हैं जिसमें आपने देखा होगा धागा बंधा रहता है, जैसे पीपल का पेड़ हुआ, बरगद का पेड़ हुआ। तो पेड़ों को हमारे जो
पुराणों में या हमारे जो पुरानी किताबें हैं जिनको हम बोलते हैं, उसमें उसको पेड़ों को पूजनीय भी माना गया है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए जीवनदायक हैं, हमें जीवन देते हैं, हमारे जीवन दाता कहलाते हैं। तो हमें पेड़ों को काटने से बचाना है और अधिक से अधिक पेड़ लगाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, आप सामने एक चित्र देख रहे होंगे जिस पे लिखा है, सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रदूषण की वजह से हवा बहुत ही दूषित हो रही है और हमको सांस लेने के लिए हमारे पास शुद्ध हवा की कमी हो गई है। तो जब हम पेड़ लगाएंगे तो हवा स्वच्छ होगी, ऑक्सीजन बढ़ेगा, हवा में ऑक्सीजन बढ़ेगा और हम फिर अच्छी हवा में सांस ले पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है पेड़ों का लगाना। देखिए, एक और यहाँ पे स्लोगन लिखा है, जीवन का आधार वृक्ष है, धरती का श्रृंगार वृक्ष है। जीवन का आधार वृक्ष है, धरती का श्रृंगार वृक्ष है। आपको मैंने अभी हम इस विषय पे हमने चर्चा की थी कि हमारे जीने के लिए, हमारे जीवन के लिए पेड़ों का होना बहुत ही आवश्यक है। पेड़ हैं तभी हम हैं, पेड़ नहीं है तो हम भी नहीं रहेंगे। तो धरती का श्रृंगार है प्लस हमारा जीवन ही पेड़ है। एक छोटी सी कविता है पेड़ लगाओ पर, आइए इसको पहले पढ़ लेते हैं। धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाओ बारंबार। धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाओ बारंबार। आओ मिलकर कसम ये खाएं, अपनी धरती हरित बनाएं। आओ मिलकर कसम ये खाएं, अपनी धरती हरित बनाएं। धरती पर हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो। धरती पर हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो। पेड़ धरती की शान है, जीवन की मुस्कान है। पेड़ धरती की शान है, जीवन की मुस्कान है। पेड़ पौधों को पानी दें, जीवन की यही निशानी दें। पेड़ पौधों को पानी दें, जीवन की यही निशानी दें। आओ पेड़ लगाएं हम, पेड़ लगाकर जगमगाकर जीवन सुखी बनाएं हम। आओ पेड़ लगाएं हम, पेड़ लगाकर जगमगाकर जीवन सुखी बनाएं हम। आओ पेड़ लगाएं हम। तो बच्चों, ये छोटी सी कविता थी पेड़ लगाने पे, जिसमें बताया गया है कि पेड़ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और हमें क्यों पेड़ लगाना चाहिए। अभी हमने इस पे बहुत चर्चा कर ली है, तो चलिए अब हम पाठ के तरफ बढ़ते हैं। पाठ का नाम है मुझ में भी जान है। तो आप समझ ही गए होंगे कि पाठ किससे संबंधित है ना? ये पाठ पेड़ से संबंधित है। और ये वाक्य किसने बोला होगा? मुझ में भी जान है। आपको क्या लगता है ये जो वाक्य है किसने बोला होगा? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं बच्चों, ये वाक्य पेड़ ने बोला है। पेड़ ने बताया है कि मुझ में भी जान होती है। तो देखते हैं कि कब उसने ऐसा बोला और क्यों बोला पेड़ ने ऐसा। पहले पाठ को पढ़ लेते हैं। रशीद के पिता रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे। लकड़ियां बेचकर जो पैसे मिलते थे उनसे ही उनका गुजारा होता था। एक दिन रशीद के पिता की तबीयत ठीक नहीं थी। रशीद ने कहा, अब्बू आज मैं लकड़ियां काट लाता हूँ। अब्बू बोले, नहीं बेटा, अभी तुम छोटे हो। रशीद ने कहा, अब्बू आप फिक्र न कीजिए, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। रशीद लोहे की कुल्हाड़ी उठाकर चल दिया। वह एक हरे भरे पेड़ के पास पहुंचा। उसने पेड़ काटने के लिए जैसे ही कुल्हाड़ी उठाई, उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी। रशीद ने इधर उधर देखा पर उसे कोई दिखाई न दिया। रशीद ने दोबारा कुल्हाड़ी उठाई तो फिर किसी के रोने की आवाज़ आई। रशीद डर गया पर वहाँ कोई नहीं था। तभी रशीद की नज़र पेड़ पर पड़ी। उसने देखा
कि पेड़ रो रहा है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? पेड़ बोला, क्यों न रोऊं? जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो क्या तुम नहीं रोते? हाँ, रोता हूँ, क्योंकि मुझे दर्द होता है, शरीर से खून निकल आता है, रशीद ने कहा। इसी तरह मुझे भी दर्द होता है जब कोई मुझ पर कुल्हाड़ी चलाता है, पेड़ बोला। तुम्हें दर्द कैसे हो सकता है? तुम तो बेजान हो, तुम में तो जान ही नहीं है, रशीद ने हैरानी से कहा। पेड़ बोला, किसने कहा कि हम पेड़ों में जान नहीं होती? देखो, हम भी तुम्हारी तरह बढ़ते हैं। जैसे तुम छोटे बच्चे से बढ़ते बढ़ते आदमी बन जाते हो, हम भी नन्हे पौधे से बढ़कर पेड़ बन जाते हैं। तुम्हारी तरह जीवित रहने के लिए हमें भी हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। हाँ, हम तुम्हारी तरह चलते फिरते नहीं हैं। पेड़ की बातें सुनकर रशीद की हैरानी और बढ़ गई। वह बोला, लेकिन मेरे अब्बू तो रोज लकड़ियां काट कर ले जाते हैं। पेड़ फिर बोला, तुम्हारे अब्बू सूखे हुए पेड़ों को काटते हैं, हरे भरे पेड़ों को नहीं। हम पेड़ तो तुम्हें फल, लकड़ी, गोंद, दवाई, रबर और अन्य चीजें देते हैं, वायु को साफ करते हैं और जो तुम्हारे लिए सांस लेने के लिए आवश्यक है। तुम्हारे अब्बू भला हमें क्यों काटेंगे? रशीद को बात समझ में आ गई। वह बोला, पेड़ भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। रशीद कुल्हाड़ी उठाकर सूखे पेड़ की खोज में आगे बढ़ गया। तो बच्चों, यह था पाठ का, हमने पाठ को पढ़ लिया। पाठ में आपको कुछ नए शब्द सुनने को मिले होंगे, जैसे गुजारा। देखिए, ये है पहला शब्द है गुजारा, जो हमने पहले पृष्ठ पर ये शब्द हमको मिला था। बच्चों, गुजारा का मतलब होता है गुजर बसर, मतलब जिससे घर का गुजर बसर हो सके। फिर फिक्र, फिक्र का मतलब होता है चिंता, चिंता करना। उसके बाद है आश्चर्य, आश्चर्य मतलब हैरानी। फिर है अगला शब्द है जान, जान मतलब प्राण। उसके बाद हमारा शब्द है जीवित, जीवित मतलब जिंदा। फिर उसके बाद अगला शब्द है भोजन, भोजन किसको बोलते हैं? खाने की चीज को, खाना को बोलते हैं भोजन। फिर है आवश्यकता, आवश्यकता मतलब जरूरत। उसके बाद अगला शब्द है वायु, वायु मतलब हवा। और फिर है खोज, खोज मतलब तलाश। तो ये कुछ शब्द थे जो आपको पाठ को पढ़ते समय आपने इनको सुना होगा और देखा होगा। तो अब हम इस पाठ को समझेंगे। तो आइए चलते हैं पहले पृष्ठ पर। एक बार पहले हम इसके अनुच्छेद को पढ़ेंगे। रशीद के पिता रोज जंगल से लकड़ियां काटकर लाते थे। लकड़ियां बेचकर जो पैसे मिलते थे उनसे ही उनका गुजारा होता था। एक दिन रशीद के पिता की तबीयत ठीक नहीं थी। रशीद ने कहा, अब्बू, आज मैं लकड़ियां काट लाता हूँ। तो बच्चों, ये यहाँ देखिए ये शब्द लिखा है गुजारा। गुजारा मतलब गुजर बसर, घर चलता चलाने के लिए कुछ पैसे चाहिए होते हैं, तो घर चलाना जिसको बोलते हैं गुजारा। तो रशीद एक बच्चे का नाम है और उसके पिताजी क्या काम करते थे? लकड़ियां काटने का काम करते थे। वह जंगल जाते थे और लकड़ियां काट कर लाते थे और फिर उन लकड़ियों को वो बेचते थे और उसको बेचने के बाद जो भी उनको उससे पैसे मिलते थे, उसको वो उस पैसे से उनका घर चलता था, घर का खर्चा चलता था। घर में जो भी खर्च होता था वो उसी पैसों से चलता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि रशीद के पापा की तबीयत खराब हो गई, उनके पिता की तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गए होंगे। तो वो जंगल में लकड़ियां काटने नहीं जा सके। होता है ना, जब तबीयत खराब होती है तो आप काम पर नहीं जा पाते हैं, आपकी तबीयत खराब होती है तो आप स्कूल नहीं जा पाते हो,
या आपकी मम्मी की तबीयत खराब होती है तो घर का काम नहीं कर पाती हैं, पिताजी की तबीयत खराब होती है तो वो ऑफिस नहीं जा पाते हैं। तो उसी तरह से रशीद के पिता की तबीयत खराब थी तो वो लकड़ियाँ काटने नहीं जा पा रहे थे। तो अब रशीद ने देखा कि उनके पिता नहीं जा पा रहे हैं, तो उसने अपने पिताजी से कहा, अब्बू, अब्बू मतलब पिताजी, जैसे आप पापा बोलते होगे, डैडी बोलते होगे, तो वैसे ही रशीद अपने पिताजी को अब्बू बोलता था। तो रशीद ने अपने पिताजी से कहा कि अब्बू, आज मैं लकड़ियाँ काट लाता हूँ, क्योंकि आपकी तबीयत नहीं ठीक है, तो मैं जाता हूँ और लकड़ियाँ मैं काट कर ले आता हूँ। अब आगे पढ़ते हैं। अब्बू बोले, नहीं बेटा, अभी तुम छोटे हो। रशीद ने कहा, अब्बू आप फिक्र न कीजिए, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ दूसरा शब्द हमको दिखा, फिक्र। फिक्र मतलब चिंता। तो जब रशीद ने अपने पिताजी से कहा कि अब्बू आपकी तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए मैं जाता हूँ, मैं आज लकड़ियाँ काट कर ले आऊँगा जंगल से। तो उनके पिताजी ने बोला कि नहीं बेटा, तुम मत जाओ, क्योंकि तुम अभी छोटे हो, तुम अभी लकड़ियाँ नहीं काट पाओगे। तो रशीद ने अपने पिताजी से क्या कहा कि अब्बू आप चिंता मत करो, आप फिक्र मत करो, मतलब मैं कर लूँगा ये काम, मैं बड़ा हो गया हूँ। उसने अपने पिताजी को ये यकीन दिलाया, ये विश्वास दिलाया कि अब वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो अब जंगल जाकर लकड़ियाँ काट सकता है। तो उसने अपने पिता की मदद करना चाह रहा था वो, तो इसलिए उसने कह दिया कि मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं जंगल जाकर लकड़ियाँ काट सकता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रशीद लोहे की कुल्हाड़ी उठाकर चल दिया। वह एक हरे भरे पेड़ के पास पहुंचा। उसने पेड़ काटने के लिए जैसे ही कुल्हाड़ी उठाई, उसे रोने की आवाज सुनाई दी। रशीद ने इधर उधर देखा, पर उसे कोई दिखाई न दिया। रशीद ने दोबारा कुल्हाड़ी उठाई, तो फिर किसी के रोने की आवाज आई। रशीद डर गया, पर वहां कोई नहीं था। अब क्या हुआ बच्चों? अब रशीद ने कुल्हाड़ी उठाई। कुल्हाड़ी किसे बोलते हैं? कुल्हाड़ी एक तरह का औजार होता है जिससे कि लकड़ियां काटी जाती हैं। लोहे का होता है, उसमें लकड़ी का डंडा लगा होता है और आगे उसमें लोहे का ब्लेड जैसा बना होता है जिससे कि लकड़ी काटी जाती है। ठीक है, तो उसने क्या किया, लोहे की कुल्हाड़ी उठाई और वह जंगल की तरफ चला गया। किस लिए गया? लकड़ियां काटने के लिए। तो जंगल में जाकर वह कहाँ पहुंचा? एक हरे भरे पेड़ के पास पहुंचा। हरा भरा पेड़ मतलब हरा पेड़ जो सूखा ना हो। तो एक हरे भरे पेड़ के पास पहुंचा और उसने फिर कुल्हाड़ी उठाई उस पेड़ को काटने के लिए। तो जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। तो उसे लगा कि इस जंगल में कौन रो रहा है। उसने इधर उधर देखा, उसे तो कोई नहीं दिखा, कोई दिखा ही नहीं कि कौन रो रहा है। जंगल में तो कोई था नहीं उसके अलावा। तो रशीद ने सोचा कि ऐसे ही उसको सुनाई दे रहा होगा कुछ रोने की आवाज। तो ये सोचकर उसने दोबारा से कुल्हाड़ी उठाई और इस बार जैसे ही फिर कुल्हाड़ी उठाई तो फिर उसे रोने की आवाज सुनाई दी। तो अब वो डर गया। उसे लगा कि जंगल में तो उसके अलावा कोई है ही नहीं, तो अब ये रो कौन रहा है? आप होते तो आप भी डर जाते ना, कि जंगल में अगर आपके अलावा कोई और नहीं होता और किसी के रोने की आवाज आती तो आपको डर लगता ना? लगता कि नहीं लगता? है ना, कोई भी डर जाता। तो रशीद भी डर गया। उसे लगा कि पता नहीं कौन रो रहा है, क्योंकि वहां उसे कोई दिखाई तो दे नहीं रहा था। तो अब आगे पेज पे पढ़े। तभी रशीद की नजर पेड़ पर पड़ी। उसने देखा कि पेड़ रो रहा है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? पेड़ बोला, क्यों ना रो, जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो क्या तुम नहीं रोते? हाँ, रोता हूँ, क्योंकि मुझे दर्द होता है, शरीर से खून निकल आता है। रशीद ने कहा, इसी तरह मुझे भी दर्द होता है जब कोई मुझ पर कुल्हाड़ी चढ़ाता है। पेड़ बोला, तुम्हें दर्द कैसे हो सकता है? तुम तो बेजान हो, तुम में तो जान ही नहीं। रशीद ने हैरानी से कहा। हाँ बच्चों, अब इस यहाँ देखते हैं। देखिए आपको ये शब्द दिखा, आश्चर्य। आश्चर्य मतलब हैरानी, जैसा आपको बताया गया। तो अब जब रशीद को रोने की आवाज़ आ रही थी जंगल में और उससे अगल बगल कोई दिख नहीं रहा था, तो वो डर गया
और तभी उसकी नज़र किस पर पड़ी? पेड़ पर पड़ी। जिस पेड़ पर वो कुल्हाड़ी चला रहा था तो उसकी नज़र उस पेड़ पर पड़ी और उसने देखा कि पेड़ रो रहा है। आपको भी हैरानी हुई ना, आश्चर्य हुआ ना पेड़ को रोता हुआ सुनकर। तो उसी तरह से रशीद भी एकदम आश्चर्यचकित रह गया, उसको हैरानी हुई कि पेड़ कैसे रो सकता है। उसने पेड़ से पूछा, तुम रो रहे हो? तो पेड़ ने क्या बोला? क्यों ना रो। पेड़ ने क्या जवाब दिया? क्यों ना रो। जब कोई तुमको चोट पहुंचाता है तो क्या तुम नहीं रोते? पेड़ ने उल्टा रशीद से पूछ लिया कि जब तुमको कोई चोट पहुंचाता है, कोई तुमको मारता है या तुमको चोट लगती है तो तुम भी तो रोते हो। क्या तुमको दर्द नहीं होता है? अगर बच्चों तुमको चोट लगती है, अगर आप लोगों को भी चोट लगती है तो आप रोते हो ना। तो उस पेड़ ने भी रशीद से यही कहा कि अगर तुमको कोई चोट पहुंचाता है, अगर तुम्हें चोट लगती है तो तुम भी तो रोते हो। तो रशीद ने कहा कि हाँ, रोता हूँ। जब हमें चोट लगती है तो हम क्यों रोते हैं? क्योंकि हमें दर्द होता है। चोट लगती है तो दर्द होता है ना। तो वैसे ही रशीद ने बोला कि मैं इसलिए रोता हूँ चोट लगने पर क्योंकि मुझे दर्द होता है। और कभी कभी तो चोट लगने पर खून भी तो निकलता है। तो खून जब बहता है और दर्द होता है इसलिए हम रोते हैं। तो रशीद ने तो बोल दिया कि भाई मुझे जब चोट लगती है तो मैं रोता हूँ क्योंकि मुझे दर्द होता है, खून निकलता है। तो पेड़ ने क्या बोला कि जैसे तुमको दर्द होता है वैसे मुझे भी दर्द होता है। जब कोई मुझ पर कुल्हाड़ी चलाता है, कुल्हाड़ी से मुझ पर वार करता है तो मुझे भी दर्द होता है, मुझे चोट लगती है, मुझे दर्द होता है। अब ये बात सुनकर रशीद और हैरान हो गया। उसे उसे लगा कि पेड़ को कैसे दर्द हो सकता है। उसने बोला कि तुम्हें कैसे दर्द हो सकता है? तुम तो बेजान हो, तुम्हारे में तो जान ही नहीं है, तो तुमको कैसे दर्द हो सकती है? तुम्हारे में तो जान होती ही नहीं है। रशीद को ये लगा कि पेड़ में तो जान ही नहीं होती है तो पेड़ को कैसे दर्द होगा। तो अब पेड़ आगे क्या बोला? पेड़ बोला, किसने कहा कि हम पेड़ों में जान नहीं होती? देखो, हम भी तुम्हारी तरह बढ़ते हैं। जैसे तुम छोटे बच्चे से बढ़ते बढ़ते आदमी बन जाते हो, हम भी नन्हे पौधे से बढ़कर पेड़ बन जाते हैं। तुम्हारी तरह जीवित रहने के लिए हमें भी हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। हाँ, हम तुम्हारी तरह चलते फिरते नहीं हैं। अब पेड़ ने आगे क्या समझाया, क्या बताया रशीद को कि तुम्हें किसने कह दिया कि पेड़ों में जान नहीं होती? तुम्हें कहाँ से पता चला? देखो, उसने रशीद को बताया कि रशीद को उसने कहा कि हमारे में भी तुम्हारी तरह जान होती है। और ये बात को साबित करने के लिए पेड़ ने क्या बोला कि देखो, तुम छोटे बच्चे जब होते हो, छोटे बच्चे से बढ़ते बढ़ते आदमी बन जाते हो, तो उसी तरह से हम पेड़ भी एक नन्हे से पौधे होते हैं। बीज होता है, बीज को हम मिट्टी में गाड़ते हैं तो उसमें से नन्हा पौधा निकलता है। वही पौधा फिर बढ़ते 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 पेड़ बन जाता है। तो पौधे भी, नन्हे पौधे बड़े होकर पेड़ बनते हैं। जैसे इंसान का छोटा बच्चा बड़ा होकर आदमी बनता है, वैसे ही नन्हा पौधा पेड़ बनता है। और जैसे हमें अपने जिंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? जिंदा हम कैसे रहते हैं? हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं और हवा में सांस लेते हैं। ये तीनों चीजें करते हैं ना, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और सांस लेते हैं। तो वैसे ही पेड़ भी जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए उन्हें भी हवा की जरूरत होती है। ये अलग बात है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जैसे हम पानी पीते हैं, ग्लास से पानी पीते हो, वैसे ही पेड़ों को भी पानी की जरूरत होती है। हम पौधों में पानी डालते हैं ना, तो उनको भी पानी की जरूरत होती है। और जैसे हम खाना खाते हैं, पेड़ भी अपना खाना खुद बनाते हैं। पेड़ में जो हरे हरे पत्ते होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। जब आप बड़ी कक्षा में जाओगे तो इसके बारे में पढ़ोगे कि कैसे हरे पत्ते, कैसे पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। तो पेड़ों को भी हमारी तरह जिंदा रहने के लिए उन्हें भी हवा की, पानी की और खाने की जरूरत होती है। उन्हें भी अपने जीवित रहने के लिए इन तीनों चीजों की जरूरत होती है। और बस फर्क क्या है कि हम इंसान लोग, हम मनुष्य लोग आराम से चलते फिरते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम आराम से चल फिर कर जा सकते हैं। लेकिन पेड़ चल फिर नहीं सकते, वो एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। उनकी जड़ें जो हैं वो मिट्टी में दबी होती हैं और वह चल फिर नहीं सकते। ठीक है, तो ये सब पेड़ ने रशीद को समझाया। अब यहाँ पर आपने देखा जीवित शब्द है। जीवित मतलब जिंदा रहना, भोजन मतलब
खाने पीने की चीज़ें, और आवश्यकता मतलब ज़रूरत। ठीक है, तो पेड़ ने बता दिया कि रशीद से कह दिया कि तुम्हें ये क्यों लगता है कि हमारे में जान नहीं होती, क्योंकि जैसे तुम छोटे बच्चे से बड़े आदमी बनते हो वैसे हम भी पौधे से पेड़ बनते हैं। जैसे तुमको खाने की ज़रूरत है हमें भी खाने की ज़रूरत है, जैसे तुम्हें पानी की ज़रूरत है हमें भी पानी की ज़रूरत है, जैसे तुम्हें हवा की ज़रूरत है हमें भी हवा की ज़रूरत है। बस फ़र्क इतना है कि तुम चलते फिरते हो और हम एक जगह पर खड़े रहते हैं। अब आगे पढ़े। पेड़ की बातें सुनकर रशीद की हैरानी और बढ़ गई। वह बोला, लेकिन मेरे अब्बू तो रोज लकड़ियां काट कर ले जाते हैं। अब जब पेड़ की बात उसने सुनी तो जो रशीद बच्चा जो था वो और ज्यादा हैरान हो गया, वो और ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया। उसे लगा कि मतलब ये कैसे हो सकता है। तो उसने पेड़ से कहा कि लेकिन मेरे अब्बू तो रोज जंगल से लकड़ियां काट के ले जाते हैं। मतलब आज वो पहली बार आया था ना रशीद तो जंगल में लकड़ियां काटने, लेकिन रोज तो उसके पापा आते थे, उसके पिताजी आते थे। तो उसने पेड़ से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पिताजी मेरे अब्बू तो रोज आते थे जंगल में लकड़ियां काटने। तो पेड़ ने क्या उत्तर दिया। पेड़ फिर बोला, तुम्हारे अब्बू सूखे हुए पेड़ों को काटते थे, हरे भरे पेड़ों को नहीं। हम पेड़ तो तुम्हें फल, लकड़ी, गोंद, दवाई, रबड़ और अन्य चीजें देते हैं, वायु को साफ करते हैं, और जो तुम्हारे लिए सांस लेने के लिए आवश्यक है। तुम्हारे अब्बू भला हमें क्यों काटेंगे। तो अब रशीद की बात सुनकर पेड़ ने क्या उत्तर दिया। पेड़ ने कहा कि ये सही बात है कि तुम्हारे अब्बू जंगल में आते थे रोज लकड़ियां काटने, लेकिन वो किसी हरे भरे पेड़ को नहीं काटते थे, वह तो सूखे पेड़ों को काटते थे जो सूख जाते हैं। उन उन पेड़ों को काटते थे, उनकी टहनियों डालियों को काटते थे, वो हरे भरे पेड़ नहीं काटते थे। और वो काटेंगे भी क्यों क्योंकि पेड़ तो बहुत सारी चीज़ें देते हैं। पेड़ हमारे जीने की, जैसा कि मैंने आपको इस पाठ को आरंभ करने से पहले हमने पेड़ के महत्व को समझा था ना, इसके पेड़ के महत्व पे चर्चा की थी, जैसा मैंने आपको बताया था। तो वही पेड़ भी बता रहा है कि जो पेड़ हैं वो हमें फल देते हैं, हमें खाने पीने की चीज़ें देते हैं, हमें लकड़ी देते हैं, गोंद देते हैं, दवाई देते हैं, रबड़ देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देते हैं। ठीक है, तो हम पेड़ों से तो हमें सिर्फ मिलता ही मिलता है। ठीक है, और सबसे ज़रूरी हमारे जीने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है साफ हवा, वो हमें पेड़ों से मिलता है। पेड़ ही हमें साफ हवा देते हैं। ठीक है, तो हमारे जीवन के लिए जो प्राणवायु है वह हमें पेड़ों से ही मिलती है। तो भला अब्बू हरे भरे पेड़ को क्यों काटेंगे। जब पेड़ हमें इतनी चीजें देता है तो भला पेड़ को कोई क्यों काटेगा। ठीक है, तो पेड़ ने महत्व समझाया ना कि उससे हमें क्या क्या मिलता है। तो अब रशीद को बात समझ में आ गई। वह बोला, पेड़ भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। रशीद कुल्हाड़ी उठाकर सूखे पेड़ की खोज में आगे बढ़ गया। अब रशीद को पेड़ की बात समझ में आ गई। पेड़ ने उसे समझा दिया कि पेड़ों का क्या महत्व है मनुष्य के जीवन में। पेड़ों के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते। और ये बात रशीद को अच्छे से समझ में आ गई। तो उसने पेड़ से माफ़ी मांगी और कहा कि पेड़ भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे पता ही नहीं था ये सब बातें, तो अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया। और उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अब वो हरे भरे पेड़ को नहीं काटेगा। अब वो कहाँ आगे बढ़ा। वह एक सूखे पेड़ की खोज में आगे बढ़ गया, सूखे पेड़ को ढूंढने के लिए आगे बढ़ गया। तो बच्चों हमको समझ में आया ये पाठ, पेड़ों का महत्व हमें समझ में आया कि पेड़ों में भी जान होती है। जैसे हमें दर्द होता है वैसे पेड़ों को भी दर्द होता है। तो आज से हम भी प्रण करते हैं कि हम हरे भरे पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि हम पेड़ों को अधिक से अधिक लगाएंगे, ताकि हमारी जो पृथ्वी है वो हरी भरी रहे और हम सब स्वस्थ रहें। ठीक है, तो यह था पाठ, और अब हम अपने अगले वीडियो में इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य को करेंगे। धन्यवाद।